वेलकम बैक। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम अपनी टाइमलाइन को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको कस्टमाइज़ करने के ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। हम यहाँ पे मार्किंग का इस्तेमाल करेंगे कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मार्क्स कैसे होते हैं, ये कैसे लेके आते हैं, कैसे एडिट करते हैं। और देन ये फ्रेम के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मार्किंग नज़र आ रही है, ये कैसे होती है और इनको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हम एक लेयर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको रीसेट कैसे कर सकते हैं और अपनी टाइमलाइन को मुख्तलिफ हिस्सों में स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीन को किस तरह हम मार्क करते हैं और देन हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रेम्स को किस तरह मार्क कर सकते हैं। ये मार्क होता क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अभी आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आपको एक स्लीपिंग डॉग को ट्रेस करना देन इसको एनिमेट करना सिखाऊंगा। इस डॉग का आइडिया मैंने नेट से उठाया। ये डॉग है, इसको हम एनिमेट करेंगे इसी तरीके से। देखिए इसका माउथ हिल रहा है, थोड़ा सा इसके कान मूव कर रहे हैं और ये बॉडी मूव कर रही है। ये एनिमेशन हमें ये आइडिया दे रही है कि ये डॉग सो रहा है और यहाँ पे इसके अंदर हम मजीद कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करेंगे इस एनिमेशन को। ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए फोकस करें इसके माउथ के ऊपर कि इसका माउथ जो है वो डीफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे उसकी शेप चेंज हो रही है। तो इस इफेक्ट को हासिल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम हो सकता है, देन मॉर्फिंग हो सकता है। आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है डिफॉर्मर्स, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत एडवांस्ड है। तो उस तरीके से भी ये आप इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो फ्रेम्स होंगे जहाँ पे ये एनिमेशन होगी उनको हम अगर मार्क करना चाहें, उनको बाकी प्रोजेक्ट से अलहदा करना चाहें, वो कैसे मुमकिन होगा। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस टाइमलाइन को अपने हिसाब से चेंज करने के लिए है। इस डॉग को मैंने मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर बनाया है। ये वाली लेयर हेड वाली लेयर है, इसको मैंने सोलो कर लिया। मुझे सिर्फ ये विजिबल है एट द मोमेंट। मैं चाहता हूँ 20 फ्रेम तक ये एक्सटेंड हो जाए। तो ये यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। तो इस ड्राइंग के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये दूसरी ड्राइंग हो गई है। मैं यहाँ पे एक काइंड रफ आइडिया ले लेता हूँ अपने पास। तो अभी 40 तक मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अभी ये मेरी दूसरी ड्राइंग हो गई है। ड्राइंग 1 ये वाली है और ड्राइंग 2 ये वाली है। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह मैं अपनी टाइमलाइन को इस एरिया में फोकस कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे आएँ, इधर क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन होता है सीन मार्कर का। सीन मार्कर का बहुत आसान लफ्ज़ों में ये मतलब है कि आप पूरे सीन में कहाँ पे फोकस करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। आप किसी भी सीन के ऊपर इस वाली जगह पे यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है सीन मार्कर का और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है मार्क्स करंट फ्रेम। देखिए ये मेरा मार्कर ऐड हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ मेरा फ्रेम 40 के ऊपर भी एक मार्कर ऐड हो जाए। मैं इस फ्रेम के ऊपर पहले आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, सीन मार्कर और मार्क करंट फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें एक और मार्कर ऐड हो गया। तो ये दो मार्कर मेरे लिए एक गाइड हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मैंने इस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक एनिमेशन के ऊपर फोकस करना है। तो इनको हम सीन मार्कर कह रहे होते हैं। अभी इसी से रिलेटेड हम एक और आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक और रेंज बनाना चाहते हैं, रेंज ऑफ मार्कर्स, कि ये वाला जो हिस्सा है सीन का वो हो चुका है। हम इसको ग्रीन कलर देंगे। वैसे ही आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन का मतलब कि इस प्रोजेक्ट के इस हिस्से के ऊपर काम हो चुका है, आप इसको ग्रीन करना चाह रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। अभी मैं फ्रेम 1 के ऊपर आया, राइट क्लिक किया, सीन मार्कर, मार्क करंट फ्रेम। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे एक फ्रेम ऐड हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ इसका कलर ग्रीन हो जाए और ये एक रेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर। तो इसका कलर यहाँ से मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। इसका ड्यूरेशन मैंने कर लिया 19 फ्रेम। इसका नाम मैंने रख लिया डन। कोई नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नोट्स में मैंने लिख दिया कंप्लीटेड ऑल लेयर्स, कि सारी लेयर्स के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ। मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके दबाया तो देखिए ये मेरी एक रेंज बन गई है। तो ये रेंज मेरी 1 फ्रेम से स्टार्ट होती है और 20 फ्रेम तक जाती है। जैसे इस रेंज के ऊपर मैं माउस थोड़ी देर के लिए आके रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस रेंज का नेम डिस्प्ले हो जाता है, उसका ड्यूरेशन डिस्प्ले हो जाता है और नोट्स जो मैंने लिखे थे कंप्लीटेड ऑल लेयर्स वो भी डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी टाइमलाइन को बड़े मौसर तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे काम हो चुका है, कहाँ पे काम रहता है वगैरह वगैरह। तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सीन मार्कर या उसकी रेंज को इधर उधर भी मूव कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल मार्कर को करना चाहते हैं, सेलेक्ट करें और ड्रैग करें, जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे छोड़ दें। तो ये मार्कर हमने मूव कर लिया। रेंज को मूव करना है तो अगेन यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ पे मर्जी लेके जाएं ये रेंज भी मूव हो रही है। इस तरीके से आप अगर वापस लाना चाहते हैं इसको ड्रैग करके दोबारा यहाँ पे वापस ले आएं। तो इस तरीके से आप सीन के मार्कर ऐड कर सकते हैं जो आपकी एडिटिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। अगर इनको डिलीट करना हो राइट क्लिक करें, सीन मार्कर में जाएं और यहाँ पे डिलीट सीन मार्कर का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा जो भी मार्कर लगे हुए थे या सीरीज लगी हुई थी, रेंज लगी हुई थी, वो सारे डिलीट हो गई है। दोबारा इस मार्कर को पकड़ के मैं लेके 20 के ऊपर ले आता हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिए सीन मार्कर जो कि पूरे सीन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं मार्कर्स जिनको हम फ्रेम मार्कर्स कहते हैं। वो फ्रेम को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फ्रेम के ऊपर मैं मार्कर लगाना चाहता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे,
देन यहाँ पे ये ऑप्शन है मार्क फ्रेम। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ कलर्स अवेलेबल हैं। तो आपने लेट से इसको रेड कर दिया तो देखिए रेड कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है इस ड्राइंग के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर। तो ये फ्रेम मार्कर है। मैं इस फ्रेम के ऊपर भी मार्कर ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, मार्कर के ऊपर गया और रेड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ भी मार्कर लग चुका है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल फ्रेम्स के ऊपर भी मार्कर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और मजे का काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लेयर के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक और ड्राइंग लेयर ले लेता हूँ। इस लेयर का मैं नाम रख देता हूँ नोट्स। ये जो मेरी लेयर होगी यहाँ पे मैं नोट्स ऐड कर सकता हूँ। अगेन इस लेयर के ऊपर मैंने काम कर दिया, नोट लेयर को पकड़ के मैं कहीं भी ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ। जिस लेयर पे मेरा काम होता गया मैं अपनी नोट्स वाली लेयर को भी इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। अभी मैं हेड लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ और नोट्स लेयर मेरी हेल्प के लिए है। मैं यहाँ पे फ्रेम मार्कर लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे नोट्स लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेफरेंस ड्राइंग ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी एडवांस से देखेंगे। मैं यहाँ पे अगर फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ राइट क्लिक करूँगा, मार्क फ्रेम रेड, तो एक फ्रेम मार्कर ऐड कर दिया। मुझे ओरिजिनल लेयर को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी चाहता हूँ मैं 40 के ऊपर दोबारा ये फ्रेम लग जाए, तो सिंपल कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दूंगा, तो ये मार्कर वाला फ्रेम ऐड हो जाएगा यहाँ पे भी। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हम किसी भी लेयर को एक स्पेसिफिक कलर भी दे सकते हैं। तो इस पूरी लेयर को कलर देने के लिए आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज कर लेंगे। जैसे ही आप कलर चूज करके ओके करेंगे तो इस लेयर के ऊपर पूरा कलर हो जाएगा। ये पूरी लेयर के ऊपर कलर हो चुका है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एनिमेशन का प्रोजेक्ट बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो 1-2 मिनट तक चलता है या इवन कि उससे भी बड़ा हो सकता है। और उस सूरत में अगर आप चाहते हैं कि आपने पहले वाला हिस्सा भी देखना है और आखिरी हिस्सा भी देखना है, तो आपके लिए ये स्क्रॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हल टून बूम हार्मनी वालों ने हमें स्प्लिट की सूरत में दिया हुआ है। ये बटन यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी टाइमलाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। आप इस हिस्से को यहाँ से किसी भी सूरत में इस तरीके से कर सकते हैं। इस हिस्से का अपना स्क्रॉल है और दूसरे हिस्से का इसका अपना स्क्रॉल है। इस हिस्से में आप शुरू वाला हिस्सा रख सकते हैं टाइमलाइन का, इस वाले हिस्से में आप टाइमलाइन का आखिरी वाला हिस्सा रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अगर इसको दोबारा खत्म करना हो दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट जो है वो खत्म हो गई है यहाँ पे। और अगर अभी आप इस कलर को रीसेट करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये एक यहाँ पे बटन अवेलेबल मैंने किया हुआ है अपने लिए, डिफॉल्ट कलर ट्रैक। तो इसको लाने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो यहाँ से ये डिफॉल्ट कलर वाला ऑप्शन होता है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, डिफॉल्ट कलर ट्रैक। आप यहाँ से सर्च करते हैं और यहाँ पे उसको इनेबल कर लेते हैं। इस तरीके से भी आप यहाँ पे सामने रख सकते हैं। एक दूसरा लंबा तरीका ये हो सकता है कि जिस लेयर का कलर आपने रीसेट करना है उसको सिलेक्ट करें और देन यहाँ पे जाएं और फिर व्यू में जाएं। यहाँ पे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रैक कलर है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेयर का जो डिफॉल्ट कलर था वो वापस आ जाएगा। देखिए ये वापस आ चुका है यहाँ। तो इस वीडियो में हमने टाइमलाइन को कस्टमाइज करने के ऐसे तरीके देखे जिनके जरिए हमारी एनिमेशन बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। हमने मार्किंग करना सीखा कि हम पूरे सीन को भी मार्क कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल फ्रेम्स को भी मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम एक्स्ट्रा लेयर्स को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे टाइमलाइन को स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पे लेयर के कलर को भी तब्दील कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर भी लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस डॉग को एनिमेट करना सीखेंगे कि ये सो रहा है और सोते हुए इसके अंदर हल्की सी एनिमेशन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।